हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, कल से पीआरटी के लिए जो एग्ज़ाम्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं और थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी एक्साइटमेंट कह सकते हो, घबराहट मेरे अंदर भी है। मुझे लग रहा है कि हाँ, बस अब नज़दीक आ ही रहा है मेरा एग्ज़ाम भी। और कहीं न कहीं पहले मैंने ये अज़्यूम किया था कि शायद मेरा 21st को ही पड़ जाएगा अकॉर्डिंग टू माय नेम का फर्स्ट लेटर। तो नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। बट अगर पहले पड़ जाता तो शायद मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, बट कोई बात नहीं। बट आपके लिए कुछ टिप्स जो मैं आपको देना चाहती हूँ, आप बिल्कुल अच्छे से सुनिए और चीज़ें समझिए। सबसे पहली चीज़ आपको क्या है, आज 20 डेट है और आज आपको अच्छे से नींद ले लेनी है। पहली बात ये है, जो स्ट्रगल करेंगे, मतलब जो सफ़र करेंगे, तो हो सकता है उनको कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो, वो सही से रेस्ट ना ले पाएँ। लेकिन जो लोगों के पास व्यवस्था है, तो वो अच्छे से आज रेस्ट ले लीजिएगा, अपने माइंड को थोड़ा-सा शांत कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में आप ये मान लीजिए कि आप जितना अपने माइंड को डाइजेस्ट करने का थोड़ा-सा टाइम देंगे, तो आपका माइंड उतना ही अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़, आपको आज अच्छे से रेस्ट कर लेना है। एकदम कल चिल माइंड से, एकदम फ्रेश माइंड से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है। और सेकंड चीज़, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आज ही तैयार करके रख लेने हैं। एक जो भी आप ले जा रहे हो, पर्स या पॉली बैग या जो भी आप लेके जा रहे हो, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रख लीजिएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट का आप ये वेट मत करिएगा कि कल जाकर ऐसे से ऐसा करवा लेंगे, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, लास्ट मोमेंट पर हमारा सारा प्लान जो है बिगड़ जाता है। फिर हम उस छोटी-सी मिस्टेक के कारण, कई बच्चे होते हैं, फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आज के आज ही बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करके तैयार करके रख लेने हैं। मतलब आपको बिल्कुल ज़ीरो भी मिस्टेक नहीं छोड़नी है कि ये काम आप कल के लिए टाल दें, नहीं करना है, ठीक है? सेकंड चीज़ ये हो गई। थर्ड टिप आपके लिए ये है कि अब आपको कुछ भी जो है अ, जैसे कई बच्चे होते हैं क्या, एग्ज़ाम सेंटर में अपने नोट्स लेके जाते हैं, फिर वहाँ रिवाइज़ करते रहते हैं, रिवाइज़ करते रहते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, जब हम लास्ट में चीज़ें रिवाइज़ करते हैं और पहले से हमने जो पढ़ा हुआ होता है, लास्ट में घबराहट के चक्कर में मिक्स एंड मैच हो जाती हैं चीज़ें, फिर क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो मिस्टेक हो जाते हैं। तो उसके अलावा कुछ चीज़ ये है कि एक चीज़ तो देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कहीं न कहीं जब हम पढ़ते हैं तो चीज़ें भले ही हमें दैट टाइम लगे कि हाँ, हमें लर्न नहीं हो रही हैं, चीज़ें हमें सही से नहीं समझ आ रही हैं, पर कहीं न कहीं वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो है फिट हो जाती हैं, ठीक है? चाहे हम एक ही बार क्यों ना पढ़ें, वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। और फिर जब हम उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे माइंड में पहली ही बार में राइट ऑप्शन माइंड में आता है। हमारे माइंड में पहले ही बार में जो ऑप्शन आता है वो राइट ऑप्शन होता है। और कई बार फिर हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सोचते हैं, ज़्यादा उस पे विचार करने लग जाते हैं, फिर रॉन्ग आंसर पर लैंड करते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आप जो श्योर आपको आ रहे हो, पहले वो कर लीजिएगा, ठीक है? फिर इसके बाद जो थोड़े से डाउटफुल हो ना, तो उन पे पहली बार में जो आपका माइंड आंसर बोले, आपको उस पे फिर ज़्यादा नहीं सोचना है। आपका पहली बार में जो माइंड बोले, आप उसको सर्कल कर लीजिएगा और फिर इसके बाद उसी को आंसर को टिक लगाइएगा, क्योंकि वैसे भी वो क्वेश्चन तो आपको ठीक से पता नहीं है। तो जो फर्स्ट टाइम में आपको आंसर आता है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वही राइट ऑप्शन होता है। ये मेरे साथ तो बहुत होता है, लेकिन मैं जब भी अपने माइंड का जो पहली बार में मुझे एक बार में जो आंसर आया, अगर मैंने उसको टिक किया, तो मेरे ये इस तरह के ऑप्शन बहुत ज़्यादा सही होते हैं। ऐसा मैंने अपने आप मतलब देखा है, एनालाइज़ किया है कि जब भी मैं किसी चीज़ को पहली मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए, और फिर मैंने उसको देखा, तो राइट ऑप्शन वही होता है। तो आपका भी माइंड पहली बार में जो आंसर बोले, आप उसको ज़रूर टिक लगाइएगा। उसपे फिर बहुत ज़्यादा जो है सोच-विचार मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा सोचने के चक्कर में चीज़ें जो है, हम मैक्सिमम टाइम ना गलत आंसर पर जो है टिक कर देते हैं। उसके अलावा एक जो टेंशन, जो घबराहट है ना, वो तो होती ही है, नेचुरल है, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। कल ही जिनका एग्ज़ाम है, तो उनके लिए तो अभी सब कुछ नया है कि कैसे क्वेश्चन पेपर आएगा, कैसा क्या है। और जिनका सेकंड को होगा, 22nd को मीन्स,
तो उनको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा, कहीं ना कहीं से पेपर एनालिसिस मतलब मिल जाएगा, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाता है। बट जिनका कल है तो उनके लिए सबसे पहले मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आप बिल्कुल टेंशन फ्री माइंड से एग्ज़ाम दीजिएगा, एकदम चिल होके, ठीक है जितना पढ़ लिया इनफ है, और अब तो बस उसका बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, जितना हमने पढ़ा है उसको अच्छे से परफॉर्म करना है, इसकी बारी है। तो बस आप बहुत ज़्यादा घबराइएगा नहीं, क्योंकि कभी कभी घबराहट में चीज़ें हमें सही नहीं पता चल पाती हैं, हम वेरिएशन नहीं कर पाते हैं, रॉन्ग आंसर ज़्यादातर हम पिक करते हैं अगर हम घबराहट में होते हैं तो आप घबराइएगा नहीं, आप बस केवल शांत होकर आंसर जो है पिक कीजिएगा, और बस और क्या, बाकी आप चिल रहिएगा थोड़ा सा, तो आपका परफॉर्मेंस अपने आप अच्छा होगा। क्योंकि कभी कभी घबराहट में परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है, और जब हम अच्छे माइंड से पेपर सॉल्व करते हैं तो वही चीज़ें कई बार जब हम एकदम स्ट्रेस फ्री माइंड से एग्ज़ाम सॉल्व करते हैं, एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करते हैं, स्ट्रेस फ्री माइंड से देते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है, और स्ट्रेस लेकर परफॉर्मेंस करेंगे तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली बिगड़ेगा। तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है, अपना परफॉर्मेंस बिगाड़ना नहीं है, तो स्ट्रेस भी बिल्कुल नहीं लेना है। और जितना बड़ा है काफ़ी है, चीज़ें वहीं से आएंगी, इतना आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा, है ना। तो बस इतना ही आज के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, जिनका भी 21 को एग्ज़ाम है, और जिनका भी 22, 23, 24 तक, सभी के लिए मैं पहले से ही विश कर दे रही हूँ, क्योंकि शायद इसके बाद से मुझे थोड़ा सा सफ़र करना होगा, तो पहले मैं झांसी, उसके बाद आगे 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 ऐसे ऐसे चलेगा मेरा प्रोसेस, तो हो सकता है वीडियो अपलोड ना हो पाए। तो बस इसीलिए मैं पहले से ही सभी को ऑल द वेरी बेस्ट बोल रही हूँ, और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आप उस चीज़ को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही रीचेक कर लीजिएगा, एक बार एग्ज़ाम हॉल जाने से पहले, यानी कि घर से निकलने से पहले ही आप सारी चीज़ें जो है चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये सिली मिस्टेक्स होती हैं, फिर एग्ज़ाम सेंटर पहुंचकर दिक्कत होती है। तो और साथ में अगर आपको पानी की ज़्यादा प्यास लगती है, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होगा, तो आप अपनी वाटर बॉटल भी ले सकते हैं। उन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। एक्स्ट्रा पेन भी आप रख के जाइएगा, ताकि एक पेन की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल सॉल्विंग के लिए ही काम आएगा, पर फिर भी आप रख लीजिएगा। पेंसिल, पेन जो भी आप रखें रख लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एग्ज़ाम के बाद ही मिलेंगे। फिर टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।